अब हम इस दौर में जी रहे हैं कि बाप के बेटे से बनती नहीं। और मौलवी साहब के पास बाप आता है कि आपके पास मेरा बेटा आता है, ज़रा सा आप मेरी बात करा दो बेटे से, ज़रा सा उससे पूछ लो कि साहब आपसे तो बात नहीं करेगा तो ज़रा आप ही पूछ लो, ज़रा सा मैसेज करके पूछ लो, फ़ोन करके पूछ लो कि ये काम कर दूँ कि नहीं करूँ। हम इस दौर में आ गए, लोगों को अपने माँ बाप की कद्र कीमत नहीं रही। हमारे जवान तबके का हाल ये है कि निकाह के बावजूद भी उनकी तवज्जो अपने घर की तरफ नहीं, दोस्ती यारी की तरफ ज़्यादा रहती। फिर कहते हैं ज़रूरत बरकत नहीं होती, बरकत तो कुदरत ने निकाह में रखी थी, फिर क्यों नहीं हुई? इसलिए कि आपने निकाह की बरकत हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। हालात इतने नागुफ्ता। एक बात याद रखिए, हमेशा हमेशा हमारे और आपके मजहब का ये कानून है, उलमा बैठे हैं, आप पूछिएगा कि मस्जिद में चंदा बाद में दिया जाएगा, बीवी पर पैसा पहले खर्च किया जाएगा। ये हुजूर ने फरमाया मेरे नज़दीक वो दीनार पसंदीदा है जो अपनी औलाद पे खर्चा किया जाए, उससे ज़्यादा जो अल्लाह की राह में खर्चा किया जाए। बात समझ आ रही है? हाँ, मुश्किल से आती है कड़वी बातें, बात समझ में तो आ जाती है, सर मुश्किल से हिलते हैं। लेकिन अफसोस है कि हमने इस्लाम की रूह को भुला दिया। माफ कीजिए, हम 4 गांव को खुश कर लें, अगर माँ को खुश नहीं कर पाए, बाप को खुश नहीं कर पाए, तो क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके माँ बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज। आपके 4 लाख चाहने वाले हैं उससे क्या मतलब है? 1 लाख फॉलोअर हों कि 2 लाख फॉलोअर, हुजूर ने फरमा दिया माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह नाराज। बात खत्म हो गई। आप कितनी तबलीग करें, कितनी तकरीर करें, कितनी चीख पुकार करें, कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी आखिरत संवारनी है तो ज़रा सा माँ को सलाम कीजिए, ज़रा सा बाप की दुआ लीजिए। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस हमारा मुआशरा, बिलखुसूस नई जनरेशन सोचती है जो कुछ करेगा वो सेठ साहब करेंगे, बॉस करेंगे, और जनाबे वाला मुफ्ती साहब करेंगे, सैयद साहब करेंगे, अब्बा जी कुछ नहीं करेंगे, दादाजी कुछ नहीं करेंगे। जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, हदीस शरीफ के उलमा बैठे हैं, बार बार इनकी गवाही ले रहा हूँ मैं आज, इसलिए कि बात की तौसीक होती रहे। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हदीस का मफहूम है कि लोग हमारे आपके घरों में बुजुर्ग होते हैं, कोने में रहते हैं, हमारी नई जनरेशन उनको बोझ समझती है। भाई यहीं पड़े रहते हैं, खाना ख़राब करते हैं, वक्त ख़राब करते हैं, न कोई काम के, न धंधे के, न काम पे जाते हैं, परेशान करते हैं, ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ। घर के बुज़ुर्गों के साथ नई जनरेशन की ये सोच है। हालांकि हदीस शरीफ में क्या आया मालूम? हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जो सफ़ेद बाल वाले लोग, ये मफलूकुल हाल लोग जो घरों में रहते हैं, लोग इनसे ख़ुद को दूर करना चाहते हैं, बोझ सा समझते हैं, हालांकि उनके घरों में रिस्क उन्हीं मफलूकुल हाल लोगों और उन्हीं कमज़ोर लोगों की वजह से उनके घर में रिस्क आ रहा हो। जनाब वो चारपाई पर लेटी हुई आपकी दादी आपके लिए बोझ नहीं है, वो आपके रोजगार का टिकट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके रसूल की, हमारे रसूल के फरमान का मफहूम है। बेशक बेशक। हमने अगर सही मानों में दीन समझा होता तो गाड़ी यहां तक नहीं आती। हमने अगर सही मानों में हुजूर की तालीमात पर अमल किया होता तो माहौल इतना पुरतशद्दुद नहीं होता। लेकिन करें क्या, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। दुनिया अपनी बुराई में लगी, उसका काम है। अबू जहल के लोग अबू जहल की टीम में कल भी क्लियर थे, आज भी क्लियर है, लेकिन सिद्दीक से वफा करने वाले आज कम हो गए हैं। अली की शुजाअत का मुजाहरा करने वाले आज कम हो गए हैं। महबूब इलाही के इल्म और उनके तकवे की का नक्शे कदम लेकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारने वाले आज कम हो गए। पृथ्वीराज चौहान के अलमदार कल भी थे, आज भी थे, लेकिन बात ये नहीं है कि गैर कितनी दुश्मनी कर रहा है। हमें किसी की दुश्मनी पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दुश्मन दुश्मनी नहीं करेगा तो फिर क्या दो दुश्मनी करेगा। बात इतनी है कि जो कलमाए हक पढ़ते हैं उनकी जिंदगी
जिंदगियों से हुसैन क्यों निकल गए? जो यजीदियत पर लानत भेजते हैं उनके घर की औरतें रोड पर क्यों नाचने लगी? जिनके घर में सिद्दीक अकबर की सदाकत के गुण गाए जाते हैं उनकी जिंदगियों से सदाकतें क्यों खत्म हो गई? सरकार अली हैदर की बरकत से शुजाअतें क्यों खत्म हो गई? उस्मान जुन्नूरैन के नाम की हया हमारे घरों में क्यों खत्म हो गई? लेकिन फिर ये ऐलान इकबाल करते हैं, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, वाह वाह, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पे।